ये जो खूबसूरत सी चिड़िया आप देख रहे हैं, ये हमारे पहाड़ की जो एक पहचान है। म्योली जिसे गढ़वाल में कहते हैं और न्योली जिसे कुमाऊं में कहते हैं, वो आज एक घायलावस्था में मुझे मिली। दरअसल आज दोपहर मेरे घर के पास में एक सांप के द्वारा इसे जकड़ा गया था और ये बस जब अपनी चहचहाट कर रही थी तो मैं कौतूहलवश गया देखने की आखिर कहीं कोई चिड़िया घायल तो नहीं है या कोई बात तो नहीं हो गई है। तो मैंने देखा कि ये जकड़ी हुई है, तो सांप ने जैसे ही मेरी आहट सुनी तो वो इसको भाग के छोड़ गया। तो इसकी किस्मत थी ये बच गई म्योली, और सांप की किस्मत थी कि उसको आज अपना भोजन नहीं मिल सका। तो ये म्योली हमारे पहाड़ों की एक प्रतीक और हमारी माँ बहनों की एक पहचान के रूप में भी इसे जाना जाता है, जिसपे बहुत सारे गीत गढ़वाल हो या कुमाऊं हो उसके बारे में लिखे गए हैं। तो पिछले 2-3 घंटे से जो फर्स्ट एड होता है वो करने के बाद अब मैं इसे लाया हूँ जंगल में छोड़ने के लिए कि क्या पता ये अब अपना ठीक होकर के अपने प्राकृतिक आवास में जा सके। हालांकि ये मुझे भी बहुत बड़ी लगती नहीं है, तो अभी इसकी बेचैनी में देख रहा हूँ कि ये अभी भी ऐसा ही महसूस कर रही है कि कहीं ये सांप के द्वारा ही जकड़ी गई होगी। तो हालांकि देखते हैं कि अब ये अगर अपने आप में स्वतंत्र रूप से चलने के लिए सक्षम होगी तो ये चलेगी। लेकिन इसके बारे में जैसा कि आप जानते हैं, कुमाऊं में इस पक्षी को न्योली कहते हैं और गढ़वाल में इसे म्योली कहते हैं। हमारे बहुत सारे लोकगीतों में लोक गायकों के द्वारा इसका जिक्र किया गया है और ख़ासकर माँ बहनों के जो खुदेड़ गीत हैं उसमें इसका जिक्र अक्सर आता है। तो जैसे कि न्योली बासो 12 मासा काफू बासो जेठ, इस तरह के जो गीत हैं आपने सुने होंगे। और जो खुदेड़ किस्म के गीत हैं वो न्योली या म्योली का संदर्भ लेकर के कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुमाऊं में एक प्रचलित जो लोक कथा है उसमें कि जब एक बहन की शादी होती है और वो अपने ससुराल जाती है, भाई बहन में बहुत प्यार होता है, बहुत प्रेम होता है। तो बहन अपने ससुराल जाती है तो भाई ज़िद करता है कि मैं भी उसके ससुराल जाऊंगा, लेकिन माँ कहती है कि अभी अगले साल आएगी वो, तो सज धज करके आएगी, अपने पूरे साज श्रृंगार के साथ में आएगी, तो तब तुम उसके साथ में चले जाना। लेकिन एक साल बीतता है तो बहन नहीं आती है, दूसरा साल बीतता है तो बहन नहीं आती है, लेकिन तीसरा साल जब बीतता है तो भाई उसकी खोज में चला जाता है। तो भाई उसकी खोज में चला जाता है, गांव गांव जंगल जंगल होते हुए जाता है, लेकिन उसको बहन नहीं मिलती है और अंततः वो किसी जंगल में अपने प्राण त्याग लेता है। और प्राण त्यागने के बाद जो उसका पुनर्जन्म होता है तो एक न्योली के रूप में उसका जन्म होता है। और तभी से वो जो आवाज़ को हो की आवाज़ करता है, जिसका अगर हम समझें या उसका रूपांतरण करें तो उसका अर्थ है कौन है कौन है कौन है। तो ये जो आवाज़ें जंगलों में आती हैं तो ये न्योली की आवाज़ होती है। और नाम भले ही इसका कुमाऊं में न्योली, गढ़वाल में म्योली, लेकिन बात वही है। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में पाई जाने वाली जो बारबेट है या म्योली है या न्योली है, तो इनमें से ग्रेट बारबेट है, ब्राउन हेडेड जो बारबेट है, ब्लू थ्रोटेड बारबेट है, और एक दो प्रजातियां और हैं। लगभग 6-7 प्रजातियां ये हमारे यहाँ उत्तराखंड में भी पाई जाती हैं। हालांकि पूरे देश के संदर्भ में देखें तो शायद ये 9-10 के आसपास में होती हैं, कोई छोटी कोई बड़ी। और बारबेट में यही सबसे बड़ी साइज़ है, जो ग्रेट बारबेट है सबसे बड़ा साइज़ है। लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है, लगभग 200 से 300 ग्राम का इसका वज़न होता है। तो वैज्ञानिक रूप से देखें तो साइलोपोगोन वीरेंस इसका नाम है और मेगालेमिडी फैमिली से ये इसका संदर्भ है। और ये खासकर अपना जो घोंसला है वो अप्रैल से जुलाई के बीच में बनाती है। और ये मुख्यतः ये फलों को खाने वाली एक चिड़िया है और ये कभी कभी कीड़े मकोड़े भी खाती है। और ये जो अपना घोंसला है अक्सर जो है पेड़ों के जो छेद हैं उनमें बनाती है। तो ये सिर्फ एक चिड़िया नहीं बल्कि
हमारे समाज की, हमारे यहाँ पहाड़ों की एक पहचान, हमारी सांस्कृतिक पहचान, और इसकी जो आवाज़ है, ख़ासकर जब जंगलों में महिलाएं घास काटती हैं, उनके कानों के बीच में एक मिस्री की डली सी ये घोलती है। और जो खुदेड़ किस्म के गीत हैं वो इससे जुड़े हुए इसीलिए हैं क्योंकि ये एक महिलाओं की पीड़ा को भी प्रतिबिंबित करता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी कि म्योली के बारे में, और इस तरह के जंगलों में ये अक्सर पाई जाती है। हालांकि आजकल फल वल जहाँ भी होंगे तो उसके आसपास भी ज़रूर मिलेगी ये। तो ये वाली जो चिड़िया है ये लगभग मुझे लगता है अभी बहुत बड़ी नहीं है, तो ये शायद 2 महीने या 3 महीने का इसका वो है उम्र होगी अभी। किस्मत थी इसकी, बच गई आज। तो ये छोटी सी जानकारी आज म्योली के बारे में हमारे पहाड़ से। तो अब थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा जान आ गई है। फर्स्ट एड के बाद थोड़ा सा ये कोशिश कर रही है उड़ने की।